हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमसे इन योर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम देखने वाले हैं एक वीडियो हमें भेजा गया था। टाइटल बड़ा सनसनीखेज है। बेसिकली टाइटल कुछ ऐसे है कि जनाब मुस्लिम देशों में आई नई आफत, लोग देश छोड़ के भागने लगे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में तो जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की और वेदर की, वो ही बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी हो गई हैं। एक दिन फुल कड़के वाली धूप होती है और अराउंड 50 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, और उसी शाम को तूफ़ानी हवाएं और बारिशें भी आ जाती हैं। तो हम तो एक अजीब ही वेदर कंडीशन से गुजर रहे हैं। लेकिन बाकी ममालिक का क्या चक्कर है, वो देखना पड़ेगा वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 है। दुनिया के कुछ मुस्लिम मुल्कों में लोकस नहीं एक है। अजीब व गरीब आफत आई है। मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का से आने वाली तस्वीरें बेहद अजीब वहाँ और तो हर डराने वक्त ये वाली उड़ हैं। रहे होते हैं टिड्डे लोग से। यहाँ से वहाँ भागते दिख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो इमेजेस देख रहे हैं, ये मक्का की हैं, हाल ही की हैं। चारों तरफ से हमला हो रहा है लोकस्ट का, हाँ, या टिड्डी वहाँ दलों तो का। नॉर्मल है जी, यह वहाँ हमला चलते रहती हैं। किसी दुश्मन की गोलियों का नहीं, बल्कि एक नई आसमानी आफत का है। जी हाँ, टिड्डी दलों का, जिसकी वजह से बहुत वहाँ के कॉमन है, वहाँ तो लोगों के साथ वहाँ चलते हुए प्रार्थना पैरों के में लिए आ आए जाते हैं। श्रद्धालुओं का रहना भी मुसीबत बन चुका है। आखिर क्या है आसमानी आफत, और क्यों एक ताकतवर और अमीर देश की सेना भी इसके आगे फेल हो चुकी है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जहाँ हर साल लाखों लोग हज यात्रा के लिए आते हैं। खासतौर से बिल्कुल। और सारा रमज़ान के साल ही समय तो चलता यहाँ रहता है जी, काफ़ी उम्र के भीड़ लिए भी भाड़ आते होती रहते है। हैं। लेकिन इस बार रमज़ान में जो श्रद्धालु यहाँ प्रार्थना के लिए आए थे, उनका सामना एक नए खतरे से हुआ, जिसकी वजह से वो ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। यह खतरा था टिड्डी और कॉकरोचेस का। सुनकर अजीब टिड्डी ज़रूर ज़्यादा लगा तंग होगा, करती है वहाँ, लेकिन कॉकरोच इतने स्क्रीन नहीं। पर दिख रही तस्वीरों पर ज़रा गौर कीजिए। यहाँ एक दो नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में टिड्डे और कॉकरोचेस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी पूरी फौज ही मक्का में हमला करने के लिए आ गई हो। मक्का में मस्जिद अल हरम का मैनेजमेंट इन बिन बुलाए मेहमानों से निपटने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे इन पर किसी भी पेस्टिसाइड का कोई असर ही नहीं हो रहा। रोज दवाई डालने और ए, दूसरे उपाय आजमाने के बावजूद भी रोज इतने ही इंसेक्ट्स फिर नजर आने लगे हैं। यहाँ तक कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले श्रद्धालुओं को अपना मुंह और नाक बंद करना पड़ रहा है। कुछ दिन तो ऐसा हुआ वहां पर, हर दिन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों में वहां हो रहा है ऐसा, जैसे उन्हें काफी नॉर्मली वहाँ पे परेशानी का होते सामना हैं करना पड़ लोकस रहा जी, है। बहुत ज़्यादा। जहाँ कई श्रद्धालु टिड्डियों के इस हमले से परेशान हो रहे हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि ऊपर वाले की तरफ से दिया जा रहा कोई संकेत है, नाराज़गी क्योंकि का कई इज़हार धर्मों है, में टिड्डे और दूसरे इंसेक्ट्स को काफी महत्व दिया आफ़त जाता है। के तौर पे देखा उनका जाता मानना है कि इन कीड़ों के पास जादुई शक्तियां होती हैं, जैसे कि टिड्डे और तितली को कुछ धर्मों में कुल देवता तक माना जाता है, जबकि कुछ धर्मों में मधुमक्खियों को काफी महत्व दिया जाता है। हम इंटरनेशनल धर्मों की रिलीजन्स की बात कर रहे हैं। मधुमक्खियों को इसलिए क्योंकि वो शहद बनाती हैं। वहीं मैनाटीज भी होती हैं, एक प्रकार का जीव होता है मैनाटीज के बारे में कहा जाता है कि ये आत्मा के अंदर तक देख सकते हैं और है। भविष्य के बारे में बता सकते हैं। दूसरी ओर टिड्डियों को लंबे समय तक तबाही और बीमारी का हाँ, प्रतीक ये माना तो जाता रहा है। आफ़त के तौर इतिहास पे में ही जाने जाते हैं। प्राचीन काल में लोग इन भूखे फसलें कीड़ों खा के जाती हैं आक्रमण जी, से पिछले डरा 2-3 करते थे, साल पहले जो पाकिस्तान में आकाश आए को थे ढक बहुत। लेते थे और उनके रास्ते में जो कुछ भी मिलता सब कुछ खा जाते थे, चाहे वो खड़ी फसलें ही क्यों ना हो। कई जगह अकाल पड़े हैं इन टिड्डी दलों के हमलों की वजह से। और इसीलिए जब दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मक्का पर टिड्डियों ने हमला किया, तो लोग इसके कई तरह के मतलब निकालने लगे, कंस्पिरेसी थ्योरीज चलने हाँ, लगी। लेकिन यहाँ पर ये किस्सा रुका नहीं दोस्तों। टिड्डों की ये फौज मक्का से निकलते हुए अफगानिस्तान के रास्ते हुए पाकिस्तान तक आ चुकी है और यहाँ की फसलों को अच्छा, बर्बाद कर रही है। दोस्तों, ये हमारे टिड्डी दल मीडिया ने जब नहीं भी बताया हमला था। करता है, अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़ पौधे और खेत खा को जाता है। बर्बाद करके चला जाता है। आपको 2020 का टिड्डी हमला याद है? तब भी वो तो टिड्डियों वो की फौज था, ने कई देशों की बिल्कुल। फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस समय भी ऐसे थे ये जैसे टिड्डी पता नहीं फौज क्या था। पाकिस्तान की तरफ से ही आई थी, और तब तो हमारे मीडिया के कई महाज्ञानी पत्रकारों ने इसे पाकिस्तान की साजिश भी करार दे दिया था। यहाँ तक भी कह दिया गया था हम कि इन तो खुद टिड्डियों फँसे को हुए थे। पाकिस्तान के किसी लैब में तैयार करके भारत भेजा गया है, अरे ताकि भाई, भारत हम की तो खुद फसलों को परेशान बर्बाद थे। किया जा सके, जिससे भारत में भूखमरी फैल सके। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई देखो, जहाँ तक बात है सऊदी अरब की या मक्का की, वहाँ तो ये टिड्डे या ग्रास होपर या इस तरह के मतलब जो उड़ने वाले कीड़े से हैं ना, बड़े बड़े पतंगे भी जिन्हें कहते हैं, वो तो आम है। मतलब वो एक सिराई इलाका है और वहाँ पे तो फर्श पे भी अक्सर जो है ना चलते हुए आप उन्हें देख सकते हैं, पड़े होंगे। इसी वजह से वहाँ पे 24 घंटे जो सफाई वाले हैं वो सफाई करते रहते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी मैन फोर्स है जो कि सिर्फ एक ही काम करती है और उसका काम है सफाई करना।
दूसरी बात कि लोकस्ट जनाब आपको पता ही है, ये नाराज़गी भी लोग कहते हैं कि ऊपर वाला नाराज़ हो गया। बेसिकली कुछ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सऊदीया जिस तरह से मॉडर्नाइज़ हो रहा है, तो ऊपर वाला जो है ना वो अ, नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता वो चीज़ सही है, क्योंकि अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स को देखें ना, तो उनमें पहले, जैसे कुरान में भी है, बाइबल में भी है, कि पहले सज़ा व जज़ा मौके पे हो जाती थी। जैसे किसी नबी की जो है नाफरमानी हुई है, कौम नहीं मान रही, तो ऊपर से अज़ाब आ जाता था। जैसे हमने द फॉल ऑफ बेबीलोनिया की आप बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कुरान में भी। या फिर इसी तरह आप जो है ना जो प्रॉफिट नो हैं उनके बारे में, नोआ जिसे बाइबल के उसमें कहा जाता है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह प्रॉफिट यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनका मिस्र का वाक़या, या जो बाइबल में उन्हें प्रॉफिट जोसेफ के नाम से जो है वो बताया गया है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम या फिर लुड ये जो है ये बाइबल में इन्हें बताया गया। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि मतलब आता था कि जनाब ऊपर वाला नाराज़ है, तो मौके पे ही कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन फिर जब लास्ट प्रॉफिट आए, तो ये कहा गया कि अब जितना हिसाब किताब है वो मरने के बाद ही होगा। बाकी बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं जी नहीं ऐसा है, अब कौम को मेजर सज़ा नहीं मिलती बल्कि इशारे भेज दिए जाती हैं। वो तो अब क्या ही कहें, जितने मुँह उतनी बातें। बाकी यार ये बड़ा ख़तरनाक टिड्डा होता है, ये ऐसा कीड़ा है कि हर पौधा, हर दरख्त, हर फसल खा पी के ये तबाही मचा के चला जाता है। हमने देखे थे जी 2020 में देखे थे, पूरी पूरी फसलें खा गए थे। इवन के घर की छतों पे से भी जब ये गुजर रहे थे ना, तो एक अंधेरा सा हो जाता था, इतनी इनकी तादाद थी। तो वेल, यहाँ पे कोई इस तरह की लैब नहीं थी जहाँ तैयार किए गए थे, हम तो खुद बड़े परेशान थे, पौधे वौधे खा जाती थी सारे आके। तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है कि लोग मतलब ये जैसे जैसे जो है ना इन इस तरह की आफतें कॉमन सी होने लग गई हैं, जैसे अचानक बारिश का आ जाना, तूफ़ान का आ जाना, समुद्री तूफ़ानों की कसरत हो गई है, या फिर खाने के ऊपर हमला हो जाना इस तरह का। तो आप इस पे क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।